नमस्कार साथी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द हीरो टैग में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधार में अपडेट एड्रेस वगैरह अपडेट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है और उसमें सर्च बार में सर्च किया है आधार लॉगिन सर्च करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट ओपन हुई है इसे देख लेंगे। ये वाली वेबसाइट, तो ये वेबसाइट ओपन कर ली है। ये इसका आ गया है और उसमें जो है लॉगिन के लिए ये पूछ रहा है, तो लॉगिन यहाँ से ही कर लेंगे। लॉगिन टैब पे जब क्लिक करेंगे तो ये आधार नंबर वगैरह यहाँ पे डाल के, और आपका मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए जिस पर आपका ओटीपी प्राप्त होगा। फिर ओटीपी डाल के आपको ये इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ये आधार अपडेट करने का। तो यहाँ से हम इस सुविधा का किस प्रकार से लाभ उठाएंगे ये चेक करें। तो यहाँ से ये ओपन हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे। तो आधार अपडेट ऑनलाइन करना चाहते हैं या आप हेड ऑफिस में जाकर, तो हम ऑनलाइन ही करना चाह रहे हैं अपने आप से ही। उसमें ये किस प्रकार से वर्क करेगा इसकी ये बेसिक जानकारी इसे आप ध्यान से पढ़ें और प्रोसीड टू आधार अपडेट। तो उसमें ये 9 स्टेप दिखाए हैं किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। इसमें बता रहे हैं कि select address field to update from the list through the online portal. You can update address for name, gender, DOB, mobile number, email and biometric data. Please visit the nearest आधार सेवा केंद्र। कह रहे हैं इस सुविधा से आप अपना एड्रेस ही चेंज कर सकते हैं। बाकी सभी चीजें जैसे नेम, जेंडर, डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बायोमेट्रिक डाटा, ये सब अपडेट करने के लिए आपको नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र जाना पड़ेगा जो कि आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस में है। दूसरा ये कह रहा है प्लीज एंटर रिक्वायर बायोमेट्रिक डाटा, डेमोग्राफिक डाटा। सम ऑफ द डेमोग्राफिक डाटा रिक्वायर सेलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। प्लीज बी केयरफुल व्हाइल एंटरिंग द डेमोग्राफिक डाटा फॉर सेलेक्टिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑप्शन। तो आपको जो आवश्यक डेमोग्राफिक डाटा है वही एंटर करना है। तीसरे में कह रहा है एड्रेस अपडेट रिक्वायर स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब एड्रेस आपका चेंज हुआ है तो उसके लिए आपको कोई प्रूफ दिखाना होगा जिसमें आप ये साबित कर सकें कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। उसकी स्कैन कॉपी उसमें लगेगी। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो इसकी वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट हैं जो आधार कार्ड UIDI जो मान्य करते हैं। इसके लिए आपको यू हैव टू पे 50 रुपीज, आपको 50 रुपए की फीस चार्ज करनी होगी। यू विल ऑब्टेन सर्विस रिक्वेस्ट SRN नंबर आपको मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपने स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि क्या जो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी वो कहाँ पर पहुंची। नंबर 6 है यू द रिक्वेस्ट विल बी वेरीफाइड बाय इंटरनल क्वालिटी चेक ऑपरेटर। At this stage, provide demographic data will be checked against the supporting document. आपने जो रिक्वेस्ट डाली है आपका जो डेमोग्राफिक डाटा है वो चेक किया जाएगा। आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे अगर वो मिसमैच होता है तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आफ्टर फ्यू मोर वैलिडेशन by our backend software, your request process will be complete. You will get an SMS notification. आप जब ये सब काम कर लेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। नॉर्मली अपडेट रिक्वायर्स कंप्लीट विद इन 30 डेज। तो इसके लिए आप बताया कि 30 दिन में 90% रिक्वेस्ट तो हो जाती है। फिर भी however we are improve our system and in most likelihood your request would be updated earlier to the mentioned time. You can check the status of the request proceed by visiting my alarm. आप अपना स्टेटस इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसीड टू एड्रेस। ये बता रहे हैं कि आप अपने आधार में जीवन में 2 बार तो नेम चेंज कर सकते हैं, 1 बार डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं और 1 बार जेंडर चेंज कर सकते हैं। अगर गलती से कोई
बनाते समय कोई गलती होगी तो एक बार जीवन चेंज कर सकते हैं, और एड्रेस कितनी बार भी आप चेक कर सकते हैं, एड्रेस तो बदलता रह हो सकता है। तो प्रोसीड टू अपडेट आधार, ये आपका करंट एड्रेस आ गया है। आपको जो चेंज करना है डिटेल टू बी अपडेट वो यहाँ पे डालना है, अंग्रेजी में टाइप करना है, ये सब अंग्रेजी में टाइप करके जो भी आपका वो होगा पिन कोड वगैरह सब मैंने चेंज करके ये सब जो भी आपको चेंज होगा वो डाल देते हैं। अब वैलिड सपोर्ट डॉक्यूमेंट, तो ये एक लिस्ट खुल के आई है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो उसकी स्कैन कॉपी अपडेट करेंगे, इसमें अपलोड कर देंगे, और 30 दिन के अंदर आपका जो आधार है वो चेंज, आधार कार्ड में एड्रेस जो है वो चेंज हुआ। तो ये सभी लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट है यही आपको अपडेट अपडेट करने होंगे, जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, अलॉटमेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपका ट्रांसफर हो गया है तो आपको लेटर मिलेगा, वो भी इसमें से हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक, ये सभी लिस्ट में है, फोटो आईडी, कार्ड सर्टिफिकेट इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सभी लिस्ट में आप देख कर अपने हिसाब से ये अपलोड कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आपका आधार का डाटा चेंज हो जाएगा। तो ये कैसी लगी आज की जानकारी कृपया कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।